संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। तो क्या आप सब तैयार हैं जीतने के लिए? यदि हाँ है तो मैं आ गया हूं आज आपके लिए प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर। तो देर किस बात की, ज्योमेट्री के खूबसूरत दो सवालों के साथ करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न, क्या प्यारा सा प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से करना, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि इन खूबसूरत सवालों को बार बार रिवाइज किए रहें ताकि आगामी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को देखते ही तुरंत सॉल्व कर दें। फ्रेंड्स क्वेश्चन मेरे पास ये है कि ए के दे रहे हैं, ट्रायंगल है वो ए बी सी है भाई, कि दो कोण दिया है इन्होंने, कौन से देखता हूं कि दो कोण एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक शब्द का प्रयोग, ठीक, के आंतरिक समद्विभाजकों के आंतरिक समद्विभाजकों के बीच कोण का माप 132 डिग्री है। तो कह रहे हैं कि बताओ एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन, इसमें एंगल बी की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, इसे आप सब लोग देखें और तुरंत मेरे साथ सॉल्व करें। अब देखो त्रिभुज एबीसी, सवाल तो आप सबने देख ही दिया, तो देर किस बात की, फटाफट लपक लेते हैं इस सवाल को। त्रिभुज ए बी सी, इसके एंगल बी और सी, तो एंगल बी ये है, सी ये है, कि आंतरिक समद्विभाजकों के कोण ए, ठीक, ये आंतरिक अच्छा आंतरिक समद्विभाजक की बात इन्होंने की फ्रेंड्स। तो आंतरिक समद्विभाजक यानी एंगल ओ का बीच का कोण यानी ये है 132 डिग्री का। अच्छी बात, एंगल ये, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप सबको बताना है। डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह की किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये कॉन्सेप्ट याद है ना? अच्छी बात है। अब देखो ये ऑलरेडी आपको दिया कितना गया, 132 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। आप सभी जानते हो कि 90 डिग्री को इधर पक्षांतर कर दोगे तो कितने आएंगे, 42 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू एंगल ए, तो ये कितना आएगा 84 डिग्री, और यही है आपका करेक्ट आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 84 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट को सारे लोग ध्यान में रखना, ठीक है। मजा आया सवाल में? चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल है, तो उसे भी देख लीजिए कि ज्योमेट्री जिंदाबाद है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपके लिए मैं कौन सा क्वेश्चन लेके आ गया। और आप सारे लोगों से कहा कि जब भी क्वेश्चन शुरू होता है तो आप पहले 2-4 सेकंड वीडियोस को रोक करके खुद सॉल्व करके फिर आगे पूरी कंप्लीट वीडियो देखो। साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी शेयर करो कि वो भी अपने दिन भर में चलते चलते 2-4 क्वेश्चन यानी समय निकाल करके कैसे ज्योमेट्री के रूल निपटाते चले जा रहे हैं। जरा उसके लिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, कि इन्होंने कहा कि एक ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो क्वेश्चन ये है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास AB और जीवा CD, जीवा यानी कॉर्ड CD इस प्रकार हैं, किस प्रकार भाई, इस प्रकार हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू 34 डिग्री और CD इज इक्वल टू BD दिया गया है, CD इज इक्वल टू BD है। अच्छी बात है। इसके बाद में दिया क्या है आगे, एंगल DBC की माप हम सबको फाइंड करना है। क्या और कोई इंफॉर्मेशन अपने पास है? नहीं है, बस इतना सा प्रश्न है। अब चलिए जरा इसे मिल करके हम अपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या करना है। बहुत मजेदार सवाल, आप भी कोशिश करो।
देखो सबसे पहले हमने एक सर्किल बना लिया, कोई टेंशन नहीं लिया हम लोगों ने। अगर हम अपने इस क्वेश्चन के संदर्भ में बात करेंगे तो आपको कहते हैं कि ए बी व्यास और जीवा क्या है, सी डी है। तो अगर ए बी व्यास है तो चिंता की क्या बात, ए बी व्यास हो गया और सी डी जीवा हो गई, ठीक है, ओके। अब प्रश्न में कहते हैं कि एंगल ए बी सी, तो अगर एंगल ए बी सी की बात करते हो तो ए बी सी अर्थात एंगल बी ये वाला 34 डिग्री इन्होंने दे रखा है और सी डी बराबर बी डी, सी डी बराबर बी डी के, ठीक है। तो हमें बताना है एंगल डी बी सी, तो एंगल डी बी सी अर्थात इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो डी बी सी। अब जरा 1 मिनट के लिए आप लोग सारे लोग सुनो। पहले तो ये बता दो कि जो आप त्रिभुज देख रहे हैं ए बी सी वाला, ये है आपका 34 डिग्री। ए बी क्या है, डायमीटर है, व्यास है। तो व्यास क्या करेगा, परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण अगर बना देगा मेरे मित्रों, तो आप सब एक बात मेरे को बता दो कि अगर ये 90 डिग्री होगा तो कुल मिला के 180 डिग्री होगा। तो ये वाला जरा जोड़ लो अपने आप, कितने आएंगे, तो भाई 180 डिग्री में से आप 90 और इसको जोड़ लो एक ही साथ। अच्छा चलो लिख देता हूं, 90 प्लस 34 124 डिग्री। तो यानी ये बच्चों बच जाएगा 56 डिग्री का। तो ये एंगल 56 डिग्री का हो गया, ठीक। अब बताओ ये दोनों क्या हैं, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। इस नाते ये दोनों 180, अगर ये 56 है तो अपने आप ये कितना बचेगा, 124 डिग्री का। जब ये 124 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों बराबर हैं तो जाहिर तौर पर दोनों एंगल की वैल्यू भी बराबर होगी। तो 180 में से 24 घटा दीजिएगा तो आपके पास कितने बचेंगे, 56 डिग्री। एंगल बी एंगल सी बराबर, क्योंकि सवाल में ही दिया है कि सी डी बराबर किसके है, बी डी के, तो जस्ट हाफ कर दीजिएगा, 28 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों ज्योमेट्री के सवाल आपको बहुत पसंद आएंगे। इन्हीं के साथ हम आपसे मिलेंगे आपके अगले प्राइम क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।